मैं प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों से फिर मुलाकात हो रही है और लगातार हम और आप लोग मिलते हैं, नहीं मिले तो खराब लगता है। महत्वपूर्ण विषय ये है, आज एक बहुत बहादुर साहसी व्यक्ति को हम लोग सम्मान करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप सब लोगों ने वो वीडियो तस्वीर शेयर की होगी या देखा होगा, कई चैनल के साथियों ने उसको चलाया भी। उस बहादुर साहसी व्यक्ति को हमारी पार्टी के लोगों ने उस समय भी सहयोग और मदद की जिस समय वो तकलीफ और परेशानी में था। हालांकि जिलाधिकारी महोदया ने भी मदद की। इलाज के समय जिन डॉक्टर्स ने और जिन लोगों ने भी उसका सहयोग किया, हम अपनी तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं। उस समय जो सहयोग कर सकते थे मौके पर हमारे साथियों ने सहयोग किया। आज हम सब लोग मिलकर के इस बहादुर व्यक्ति को, जो लड़ता रहा, और ऐसी लड़ाई कम ही लोग लड़ पाते हैं जानवर से, गुलदार अपनी जान जोखिम में डाल करके अपनी जान बचाने के लिए उसने कोई परवाह नहीं की। उस समय पता नहीं उसके दिल और दिमाग में क्या बात रही होगी कि बहादुरी से उसका मुकाबला किया। उस परिणाम ये हुआ कि उसको पकड़े रहा, कई लोग दूर से ही देखते रहे और बहुत संघर्ष के बाद उसने अपना जीवन बचा लिया। बहुत संघर्ष करना पड़ा उसे। अगर कहीं चूक हो जाती तो शायद वो आज हमारे आपके बीच में ना होता। वो वही व्यक्ति जानता होगा जिसने इतना बड़ा डेंजर, इतना बड़ा रिस्क लेकर के मुकाबला किया उस समय। हालांकि वीडियो हम देखेंगे, हम सब लोग जानते हैं कि इधर उत्तर प्रदेश में जानवर सड़कों पर हैं, तहसीलों में पहुंच रहे हैं, अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, कई बार एसडीएम के बंगलों में घुस जा रहे हैं, छतों पे पहुंच जा रहे हैं। न जाने कितने एक्सीडेंट हुए जानवरों से, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की क्षति हुई है, लोगों की जान गई है। यहां तक हम लोगों को जानकारी है कि मुख्यमंत्री जी के ऑफिस के कर्मचारी का भी इसी तरह एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण जान गंवानी पड़ी। विधानसभा में जब मैं था, हमारे साथी जानते होंगे, समय समय पर हम लोग सूचना देते थे और जानकारी सरकार को देते थे और लिस्ट दी बाकायदा कि कितने लोगों की जान जा चुकी है जो जानवर सड़कों पे घूम रहे हैं, सीसीटीवी में कैद होते हैं कई बार। बहराइच और हमारे रहे साथ मंत्री वो जानते होंगे कि बहराइच और श्रावस्ती और बलरामपुर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो गांव में घुस जाते थे और बच्चों की जान गई। परिवारों को हम लोगों ने इकट्ठा बुलाया था। बहुत मेहनत के बाद, सरकार को अपने अधिकारियों का बहुत जिम्मेदारी से लगाने के बाद तब जाकर के कुछ पकड़े गए जानवर। लेकिन स्थिति अभी भी नहीं सुधरी है। वो तो हमारे जंगल में ही रहते हैं। कहाँ गए मंत्री जी? ये देखिए, ये तो जंगल में रहते हैं, बिल्कुल जंगल में रहते हैं। और आए दिन हम लोग तस्वीर, खबर देखते हैं। सच्चाई तो यही है कि जंगल हम खत्म कर रहे हैं, और जब जंगल खत्म हो जाएंगे तो वो लोग भी हमारे पास ही आकर के रहेंगे और खाएंगे पिएंगे। जो लगातार हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम सब लोग जंगल से निकलकर इंसान बने और आज हम जंगल को ही नहीं सुरक्षित छोड़ पा रहे हैं। ये जो नेचर की जो साइकिल है, हम उसको ही नष्ट करने लग रहे हैं। कटान है बड़े पैमाने पर, लकड़ी की चोरी है बड़े पैमाने पर, और इधर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अतिक्रमण बड़े पैमाने पर है। जहां जंगल है, कटान तो है ही है, अतिक्रमण बड़े पैमाने पर है। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि हमें समय समय पर सूचना मिलती है कि जंगल से जानवर निकल करके हमारे रिहायशी इलाके में पहुंच करके नुकसान पहुंचा रहा है, और बहुत बड़े पैमाने पर जान गई लोगों की। बड़े जानवर हैं और तरह के जानवर हैं। एक बार तो हम लोगों ने देखा होगा
कि एक जिलाधिकारी महोदय कुछ निरीक्षण पे गए थे, बंदर उनका चश्मा लेके भाग गया। बंदर ही चश्मा ले गया उनको। बंदरों को पकड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है सरकार, करोड़ों रुपए का टेंडर हुआ है। मुझे याद है समाजवादी सरकार में जब जनरेशन में स्पार्क बनना था तो टेंडर कर करके या सपेरों का साथ लेकर के, उनका सहयोग लेकर के बड़े पैमाने पर सांप पकड़े गए थे और उन सांपों को किसी को नहीं मारा गया था। जो सुरक्षित जगह जंगल में है वहां पर पहुंचाया गया था। उस पर जांच की भी कोशिश की थी सरकार ने कि आखिरकार ऐसा सरकार क्या कर रही है या उस समय क्यों फैसला लिया गया। अभी सुनने में आ रहा है कि अस्पतालों में सांप के काटने वाली दवाई नहीं है, इंजेक्शन ही नहीं है, क्योंकि इधर बहुत सारी घटनाएं होंगी। अभी कुछ खबर आई कि किसी जानवर ने काट लिया एथलीट की, उसकी जान चली गई। नोएडा में खबर मिली थी कि इतने हजार लोगों को काट चुका है, कुत्ते काट चुके हैं, कई हजार। सुनने में आया जब से बीजेपी की सरकार आई है 60,000 से ज्यादा लोग नोएडा में काटे जा चुके हैं, कुत्तों ने काटा उन्हें। 60,000 बताइए आप, ये तो अखबारों में आंकड़े आ रहे हैं। और पर्यावरण और वन का संरक्षण तब तक नहीं हो सकता है जब तक अतिक्रमण और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, और तब तक संभव नहीं है पर्यावरण संरक्षण की सोच वाली सरकार तो हो, जिसके दिल और दिमाग में जानवरों के प्रति, पर्यावरण के प्रति सोच तो हो। और जब तक ऐसी सरकार नहीं होगी तब तक हम लोग संरक्षण नहीं कर सकते हैं। हमारी समाजवादियों की सरकार में एग्जेम्पलरी काम हुए। आप में से बहुत सारे लोग और खासकर अधिकारी लोहिया पार्क छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। उसी में सुबह की मॉर्निंग वॉक होती है। अब जनरेशन पार्क में भी लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं। गोमती का रिवर फ्रंट अगर ठीक रहता, न केवल स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्टिविटीज बल्कि इकोसिस्टम और तमाम सुविधाएं जो थी उससे कारोबार भी बढ़ता। नदियां वैसी की वैसी हैं। अक्सर हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं कि ये नदी को ठीक कर दिया, न सेंगर ठीक हुई, न अनैया ठीक हुई, न पुरा नदी ठीक हुई, न पांडु नदी ठीक हुई, न काली नदी ठीक हुई, और न गोमती की सफाई हुई, न वर्णा नदी की सफाई हुई, न यमुना की सफाई हुई। अभी एक वीडियो और खबर पढ़ रहे हैं कि ताजमहल के पीछे कुछ टूरिस्ट गए वहां, और जब गए तो उन्हें नाक बंद करके आना पड़ा, इतनी गंदगी, बदबू। और अगर आप रिवर फ्रंट के देखने चले जाएं, किसी शौक के बहाने चले जाएं, तो आपको नाक बंद करके निकलना पड़ेगा। वहां कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू होनी थी, लेकिन उन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को भी रोक दिया। पता नहीं चल रही कि नहीं चल रही। बजट आया लेकिन बजट साफ हो गया। इटावा की लाइन सफारी एक एग्जाम्पलरी बड़ा काम है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में लाइंस को लेकर के बिल्डिंग सेंटर बनाओ, पहली बार लाइंस पैदा हो रहे हैं इटावा में। वो लाइन सफारी इतनी सुविधाओं के साथ थी कि वहां पर लाइंस, अन्य एनिमल हैं, लेपर्ड है, वहां भालू है, अन्य है। इस सरकार ने न उसको बढ़ाने का काम किया, न बजट दिया। इसलिए मैंने कहा जब तक सरकार की सोच में पर्यावरण को बचाने की, उसके संरक्षण की सोच नहीं होगी तब तक पर्यावरण नहीं बचेगा। और पर्यावरण को लेकर के न केवल हम और आप चिंतित आज हो रहे हैं, पूरी दुनिया चिंतित है, क्योंकि जिस समय पर्यावरण में बदलाव आएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होने जा रहा है तो हमारे किसानों का नुकसान होने जा रहा है। अगर क्लाइमेट चेंज होगा, समय पर पानी नहीं बरसा, बाढ़ आ गई, ज्यादा पानी बरस गया, तो किसका नुकसान होगा। हाल ही में हम लोग तस्वीरें और वीडियो देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। सोचो बादल फटने से कितना बड़ा नुकसान हो गया, लोगों के घर चले गए, न जाने कितने लोग मर गए, जान चली गई। और वो अंतर्गत क्या है, एनवायरमेंट में जो चीजें बिगड़ रही है उसकी वजह से है। ये तो सरकार दावा कर रही थी कि हम न जाने क्या क्या काम करने जा रहे हैं पर्यावरण को संरक्षण को लेकर के।
लेकिन पूरी दुर्दशा है उत्तर प्रदेश में, सब जंगल काटे जा रहे हैं और रिकॉर्ड बना रहे हैं कि कौन कितना वो होगा, पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, लेकिन वो रिकॉर्ड सही नहीं है। इसी तरह सोलर को लेकर के बढ़ावा दिया हम लोगों ने। अब साइकिल ट्रैक तो कम जगह दिख रहे हैं, जितने दिखने चाहिए थे थोड़े बहुत बनाए थे, सब बिगाड़ दिए सरकार ने। ये सरकार वो है जो बिगाड़ने वाली सरकार है, काम को खराब करने वाली सरकार है। अच्छा काम दे दो तो उसे बिगाड़ देंगे ये लोग। इसके साथ साथ, क्योंकि अभी उनका वीडियो देखेंगे, हमें और चौधरी साहब को विशेष दुख है, क्योंकि हम दोनों लोग फाउंडर मेंबर थे जेपीएनआईसी के। चौधरी साहब अपना भी कार्ड दिखाओ। इस सोसाइटी हम लोग फाउंडर मेंबर थे और कई प्रतिष्ठित लोग थे इसके फाउंडर मेंबर। कितने साल बंद रखा है इन्होंने, उसकी कहानी हम लोगों ने समय समय पर सुनी है, देखी है, पढ़ी है। बंद रखा, बंद के बाद क्या किया इन्होंने? बंद रखा उसको। एक बार हम एक चैनल के इंटरव्यू के लिए हेलीपैड पे चले गए तो चौकीदार को सस्पेंड कर दिया। कैसे चले गए वहां? पानी की बोतल जेब में थी। इनके पेड सोशल मीडिया में जो एक्टिविस्ट हैं, भाजपाई जो हैं, उसमें उन्होंने कहानी बना दी कि हम बोतल रखे हुए जेब में। एक बार तो हम लोग जिद करके, आप सब लोग धरने में बैठे थे, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन को, और उस समय सरकार के सामने आम लोगों को खड़ा कर देना, जनमानस को खड़ा कर देना। उनके नाम पर ये स्मारक बना, समाजवादियों के नाम पर बना। और हमारे मंत्री जानते होंगे कि जिस समय, और पुराने जितने भी लीडर्स हैं और आप में से साथी रहे होंगे उस समय, वो जानते होंगे कि जब नेताजी ने शिलान्यास किया था तो उस समय सभी महत्वपूर्ण समाजवादी नेता उस मंच पे थे। नेताजी ने शिलान्यास किया, जॉर्ज फर्नांडिस जी थे, हमारे पार्टी के ब्रजभूषण तिवारी जी थे, मोहन सिंह जी थे, और जितने भी समाजवादी नेता थे और सरकार के मंत्री लोग सब थे उस समय। और इसका शिलान्यास हुआ था। ये कहा गया था कि ये सेंटर बनेगा समाजवादियों का, जहां पर नई पीढ़ी के लोग आकर के देख सकेंगे कितना बड़ा संघर्ष और आंदोलन हुआ, कितना बड़ा लोकतंत्र को, समाजवाद को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए जेपी बाहर निकले। उनके साथ पूरे देश की जनता जुड़ गई और उसका परिणाम यह हुआ संपूर्ण क्रांति के आंदोलन की कि बदलाव आ गया दिल्ली में, नई पार्टी बन गई उसमें। और वही लोग, सोचिए, जिन्होंने जेपीएनआईसी को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, अब बिहार में जाकर के किस मुंह वोट मांगेंगे? सोचिए, जितना लोकप्रिय, जितना जनसंघर्ष यूपी में हुआ, उससे ज्यादा बिहार की जनता जुटी थी। जब रैली हुई उसी के बाद तो और घटनाक्रम हुआ। एक बड़ी रैली जो हुई वहां गांधी मैदान में, उसके बाद ही दूसरी घटनाक्रम हुआ। सोचिए, जयप्रकाश जी, इतना बड़ा नाम, आजादी से लेकर के लोकतंत्र को बचाने को लेकर के और देश को नई दिशा देने के लिए, विचारों की नई दिशा देने के लिए संघर्ष का रास्ता दिखाने वाले, उनकी याद में उनको समर्पित म्यूजियम और ये बिल्डिंग, सोचिए, सरकार पहले चलाई नहीं तो बर्बाद कर दी, बर्बाद करने के बाद एलडीए को दे रहे हैं। सोचिए, आप एलडीए के बाजार देख के आइए, एलडीए काम देख के आइए। आप गोमती नगर में देखिए, कोई बाजार उनका जो बनाया हुआ हो, कबूतर खाना लगता है, मछली बाजार लगता है। किसी भी उस जगह पर आप देख करके आइए। एलडीए का अपना काम क्या, वो ये काम करेगी एलडीए? बताओ, चलाएगी होती है। ये सोची समझी रणनीति है कि पहले सोसाइटी को खत्म करिए कैबिनेट डिसीजन से, फिर इसको बेचने की तैयारी करो। मैं एक बार फिर दोहराता हूं आपके सामने
कि अगर बेचना ही है तो हम समाजवादी लोग लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक बात कह देंगे तो वो खराब लगेगी, वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। एक दिन हम कह गए थे कहते कहते, तो हम समाजवादी लोग चाहे चंदा इकट्ठा करें, चाहे कुछ करें, क्योंकि हमारे साथ इमोशनल आइडियोलॉजिकल कनेक्ट है इसके साथ, इसलिए हम नहीं चाहते कि इसको बर्बाद किया जाए, कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट किया जाए। क्योंकि अगर ये सरकार के हाथ में, सरकार कुछ करेगी तो बेचने की तैयारी करेगी, और इनकी सोची समझी रणनीति होती है निराश करने की। न जाने कितने लोगों की सिक्योरिटी वापस ली, न जाने कितनों के घर वापस लिए, छीन लिए इन्होंने। क्यों नीचा दिखाते हैं? ट्रस्ट को छीन लिए, घरों को छीना इन्होंने, आरोप लगवाया बदनाम करने के लिए। पहले क्या कहा जेपीएनआईसी के बारे में आप याद कीजिए, कितनी जांच की इन्होंने। एक इनकी सरकार में कुदाल मंत्री हुआ करते थे, याद कीजिए आप लोग, कुदाल मंत्री थे। मंत्री हैं कि नहीं है पता नहीं। बोले हेलीपैड क्यों बना इसमें? अरे भाई इतनी ऊंची बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग लॉ ये कहता है कि हेलीपैड होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या है, कैसे आप बचाओगे लोगों को। वहां पर वर्ल्ड क्लास ओलंपिक साइज ऑल वेदर स्विमिंग पूल था, लॉन टेनिस कोर्ट थे। हालांकि मुझे नहीं पता कोई फॉलो कर रहा है विंबलडन की नहीं कर रहा है। सोचिए क्या होता है, कई बार जो जिसका नाम सबसे ज्यादा होता है, 21 साल का कोई जीता, सोचिए पहली मैच में हार गया, कैसा समय बदलता है देखिए। इसमें इंडोर टेनिस कोर्ट है, सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर, इसके अंदर पार्किंग के लिए 1000 से ज्यादा गाड़ियों की बिल्डिंग है, तमाम रेस्टोरेंट के लिए जगह है, कैंटिलीवर स्विमिंग पूल है, न जाने क्या क्या उसके अंदर, और वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर है ये। सोचिए ये हालत है। तो ये समाजवादियों का बनाया हुआ, और बदनाम करने के लिए क्या क्या कहा इन्होंने कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अभी भी हम और आप लोग खबर पढ़ रहे होंगे, हमारे तो घर में ही घुसे थे सब ये कैमरे, सब कैमरे गए थे, ये सब कैमरे गए थे, याद होगा। मैं तो चाहता हूं सब कैमरे एक बार फिर जेपीएनआईसी चले, हम सब लोग चले जेपीएनआईसी, कम से कम देखें तो सही कि इन्होंने इतने वर्षों में क्या बर्बादी की, और अब फिर बर्बादी करके किसको दे रहे हैं। आप सोचिए, आम खाए जा रहे हैं, आम दिखाए जा रहे हैं। वो मेला कहां लगा है बताइए आप? समाजवादियों का बनाए हुए स्थान पर, अवैध शिल्प ग्राम। तो अगर आज ही मेला लगा, हमेशा मेला क्यों नहीं लग रहा? इन पे स्थान ही नहीं है कहीं कुछ करने के लिए। और अभी मुझे जानकारी मिली है इनके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो ये सबसे ज्यादा सुनार मारे जा रहे हैं। हमारे साथी पार्टी के हैं पंकज वर्मा जी, कल ही मिले, केवल 15 की सूची दे पाए हैं, लेकिन मुझे याद है पिछली बार एक बार मैंने इकट्ठी की थी सूची, कई 100 मारे गए थे सुनार। सबसे लूट और उनकी हत्या हुई है सरकार में। एक लंबी सूची अभी दी है, 15 लोग और सबके यहाँ व्यक्तिगत गई है, मारे जा चुके हैं। बताओ, ये है लॉ एंड ऑर्डर इनका। अरे बैठ रहो, एक मिनट बैठ जाओ बेटा। तो आप सोचिए कितने लोगों की जान जा चुकी है बैंकों में। अभी एक साथी मिला, इटावा का है, बोला एटीएम से चोरी हो गए हमारी पैसे, हम एफआईआर लिखा चुके हैं। यही डिजिटल इंडिया है क्या इनका? एटीएम से चोरी। और साइबर क्राइम में नंबर 1 है यूपी में, उत्तर प्रदेश साइबर क्राइम में, लूट में नंबर 1 है। एक आदमी को तो पीट करके पैसा वसूल रहे थे। पार्टी के हैंडल से हम लोगों को ट्वीट करना पड़ा, कहा कि जब राष्ट्रपति जी यहाँ है तब ये हालत है, सोचो लॉ एंड ऑर्डर की। हालांकि पुलिस एक्टिव हुई, वो बरामद हुआ। सब बीजेपी के लोग शामिल है क्राइम में। क्राइम इसीलिए क्योंकि बीजेपी के लोग शामिल है। और बुलडोजर जहां चलना चाहे वहां चला, सुना बनारस में बुलडोजर चल गया। वो जो कई फीट का गड्ढा खोदा था उसकी न्यूज न बने, इसलिए वो बुलडोजर चला दिया दुकानों में। यही विकास है इनका। इसलिए मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं अपने बहादुर, और कहाँ है वो चेक, कहाँ है चेक, कहाँ है
लाइए, हम लोग मिलकर के पार्टी की तरफ से हम सब लोग इनकी बहादुरी के लिए, इनके साहस के लिए 2 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं इनको, और सरकार से उम्मीद करते हैं सरकार भी इनका सहयोग करे और जितने भी पुरस्कार होते हैं बहादुरी के, उससे इन्हें सम्मानित किया जाए। मुझे याद है समाजवादी सरकार थी तो जो बहादुर लोग थे और जो उत्कृष्ट काम करते थे या जो अलग काम करके दिखाते थे अपनी प्रतिभा को लेकर, उन्हें हम लोग रानी लक्ष्मीबाई उससे अवार्ड देते थे, उनका मनोबल बढ़ाते थे, किसी भी उम्र के हो, बच्चे हो, महिलाएं हैं, किसी वर्ग के, और हमेशा समाजवादी मदद के। हमें उम्मीद है कि सरकार न केवल अपनी तरफ से बल्कि जितने भी और संस्थाएं जो सम्मान करती हैं वो जरूर इनका सम्मान करें। आज शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। मैं ऐसे नौजवान और इनको पूरे परिवार को बधाई देता हूं कि जिन्होंने जोखिम उठा करके अपने आइए, हम पर हैं, आगे आओ, आगे थोड़े आगे आओ, कुछ कहता हूँ बस, आइए। महिला पर ही जा रही है, अब इनका वीडियो दिखाइए बहादुरी का, बैठिए और लाइट बंद कर देना तभी ठीक देखिए। नहीं ये तो तुम्हारा है भाई, यहाँ का अच्छा, सम्मानित मीडिया के साथियों, लखीमपुर खीरी जैसे जनपद में और उसके आसपास के भी जनपदों में भी बहुतायत खूंखार जानवरों का आतंक बढ़ा है और श्री मेहीलाल गौतम जी ने जिस प्रकार से
तेंदुए के आक्रमण से अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष किया है। ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं जिस प्रकार से अपनी बहादुरी का परिचय दिया, और ऐसे बहादुरी का परिचय देते हुए इन्होंने सरकार को भी एक प्रकार से बड़ा संदेश दिया है कि जो खूंखार जानवरों का आतंक बढ़ा है, आम जन को बचाने का प्रयास करें। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी दृष्टि, अपनी निगाह गांव के उन गरीब लोगों के ऊपर ले जाने का काम किया है कि जिस प्रकार से इस प्रकार का आतंक बढ़ा है, और भी तमाम क्षेत्रों में ऐसे बढ़े हैं। आप लखीमपुर खीरी जनपद के गांव बबुरी वन भट्टे पर लगभग 1:30 पर 1:30 बजे 24/6/2025 को जून के महीने में इतना बड़ा संघर्ष किया है। आपके परिवार में आपकी पत्नी श्रीमती पुष्पा देवी, बेटा संजय कुमार और भांजा राजेश कुमार पूरी तरह से बीच में हैं, खड़े में इनका परिवार है। और मैं लखीमपुर खीरी के उधर के आसपास के तमाम समाजवादी पार्टी के नेता श्री आनंद भदौरिया जी, जिला अध्यक्ष रामपाल सिंह यादव जी, वरुण चौधरी जी पूर्व प्रत्याशी रहे, विकास यादव जी, उत्तम वर्मा जी, उमेश गिरी जी, शेखू मिर्जा जी, श्री वीरेंद्र कुमार जी, सभी समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस परिवार के लिए बहुत बड़ी राहत देने का भी काम किया है। इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप श्री मेही लाल गौतम जी आए, ऐसे खूंखार जानवरों के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में बताएं। सर, मैं केले के खेत का पौधा लेने गया था, गांव के पास में नेट लगा था। वहां मैंने पहुंचा तो वहां जब पौधे जो बेच रहे थे वो भट्टे पे था, तो मैं वहां गया तो उसने बताया, प्रधान जी ने कि कहा कि वो वहां भट्टे पे बाघ देख रहे हैं। मैंने भी बाघ देखने पहुंच गया। भट्टे के ऊपर मैं खड़ा था, काफी लोग खड़े थे, वहां बाघ नहीं दिखाई दिया। मैंने भट्टे से नीचे उतर के वहां घर के लिए रवाना हो गए, चल दिए। तब तक वो गड्ढे से भट्टे के अंदर से निकला बाघ, एकदम गरजा और हमारे ऊपर आ गया। बस हमको पकड़ लिया। मैंने 20 मिनट लगभग संघर्ष किया, तब मैंने जान बचाई। डर नहीं लगा था सर, मैं एक ही रास्ता था, जो अगर भागता तब भी मर जाता और नहीं भागता तब भी मर जाता। तो मैं इतने सोचा कि अब भागने से और